वेलकम है आज सभी का आज केदारनाथ के ट्रैक पे। तो चलो हमारे साथ आप सब भी घूमने। ये है केदारनाथ का गेट, एंट्री ट्रैक का जो गेट है वो है ये। वैसे रिसेंटली हम अभी गौरीकुंड विलेज क्रॉस करके आए हैं और यहाँ से मेन ट्रैक शुरू हो जाता है केदारनाथ का। और सड़क आप देख ही रहे हो कैसी सी है, पत्थरों वाली है बिल्कुल। और ये हम यहाँ से एंट्री कर चुके हैं अपने केदारनाथ के ट्रैक पे। तो आने से पहले हमारी काफ़ी वो टेस्टिंग वगैरह भी हुई कि कोई बीमार तो नहीं है। और ये यहाँ पे आप देखो कि खच्चर कैसे निकल के आ रहे हैं पहाड़ों में से, मतलब ऊपर की साइड से। हमें ही जाते हुए डर लगता है यार, इन्हें तो पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है यहाँ रह रह के। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन खच्चरों से थोड़ा डर भी लग रहा था। बिल्कुल अंधाधुंध चलते हैं यार ये तो, ना आजू बाजू कुछ नहीं देखते। फिर मेरा तो एक ही स्टाइल था, लट्ठी दिखा दो तो ये साइड में हो जाते थे। मैं तो पूरे ट्रैक पे यही करती गई थी, बस खच्चरों से बचते बचते। और यहाँ से देखो लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। रास्ते में कुछ शॉप्स भी पड़ती हैं। साइड का व्यू ऐसा था कुछ। और ये यहाँ से रेलिंग बनी हुई है, एक तरफ ये पहाड़ है और एक तरफ ये रेलिंग बनी हुई है। नीचे की तरफ बिल्कुल खाई है और नदी है, कौन सी, वो भी मंदाकिनी नदी। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट आता है जहाँ पे आप रुक के आप फ़ोटो शूट भी करवा सकते हो। तो हमने तो भाई करवाया, हम ऊपर तक गए थे। और ये पानी यहाँ का इतना चिल्ड पानी था कसम से, मतलब फ्रीज़ भी फेल है यार इसके आके तो। वो भी जुलाई के वेदर में इतना ठंडा पानी, ओहो हो, मेरी तो आत्मा सी निकल गई थी। फिर भी क्या करें, थोड़ा जागना था, थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखना था, तो हाथ मुंह धो लिया। उसके बाद तो मेरे शूज़ भी गीले हो गए यार। फिर मैंने पूरा ट्रैक गीले जूतों में ही किया। सोच सकते हो आप, गीले जूतों में आना जाना कितनी बड़ी बात है केदारनाथ पे। और आई थी जब तो मेरे पैर एकदम सिकुड़ चुके थे। बट कोई ना, अभी तो शुरुआती थी। तो एक चीज़ का तो पता लग गया था कि रास्ते में 3 साउंड, एक तो डंडों की, एक खच्चरों की घंटी की, और एक जो पहाड़ों से पानी बहता है उसकी आवाज़। ये 3 तो आपको हर जगह सुनाई देगी और इसके बिना ट्रैक करने का कोई मज़ा नहीं है जब तक ये नहीं सुनेगी, कसम से। इसके बिना तो मतलब आपको फ़ील ही नहीं आएगी कि आप केदारनाथ जा रहे हो। और ये देखो यहाँ से कभी पानी एकदम क्लियर दिख रहा था, कभी कभी बीच में खाई दिख रही थी। तो ऐसी छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे थे। मन कर रहा था जाके वहीं बैठ जाऊँ, पर क्या छलांग मार के जाऊँ क्या? कुछ तो होना चाहिए था यार वहाँ जाने के लिए। और ये ऐसा ऐसा व्यू देख के तो नज़ारे ही आ जाते हैं, कसम से दिन पूरा हो गया था मेरा तो। आगे फिर हमने जाके भुट्टा खाया थोड़ा सा, और थोड़ा सा रेस्ट लिया। ऐसे बेंचेस जगह जगह पे बने हुए थे। पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ी सी रात हो गई। ये है रामबाड़ा का पुल, जो अभी रिसेंटली सबने सुना होगा कि ये डैमेज हो चुका था बहुत बुरी तरीके से। और काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हुई थी ये क्रॉस करने में। तो शुक्र है कि हम थोड़ा सेफली आके चले गए थे, उसके बाद ही ये सब हुआ था। उसके बाद हमने नाइट में कुछ फ़ोटो शूट्स किए। हम देखो सब रेन कोट, कोई जैकेट, रात को ठंड हो चुकी थी लेकिन दिन में इतना नहीं लग रही थी। और मैं तो बस रेन कोट में ही काम चला लिया था मैंने तो। मुझे तो लगा था ठंड होगी, नहीं तो मैं तो जैकेट लेके भी नहीं आई थी। हम ऐसे ही बैठते हुए जा रहे थे। हम एकदम से क्या कहते हैं वो, लगातार हमने ट्रैकिंग नहीं की। हम ऐसे बैठ बैठ के ऑब्वियस सी बात है हर कोई करता है। फिर उसके बाद ये रात को एकदम से बारिश, बिना किसी मौसम की बारिश, यार कैसे हो सकता है। उसके बाद ये 2 घंटे नहीं रुकी, फिर हम किसी शॉप में रुक गए थे। उसके बाद ये सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत था। ग्लेशियर देख के तो थोड़ी संतुष्टि मिली थी कि हाँ चलो थोड़ा ही नज़दीक है, अब तो पहुँचने ही वाले होंगे। पर ये नज़ारा तो भाई आँखों से हमने पहली बार देखा था और मन कर रहा था बस देखते ही रह जाए। और ये मैं चढ़ती जा रही हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में भाई साहब। मुझे लग रहा था मुझे कितनी जल्दी हो रही है जाने की। फिर मैं जाकर बैठ गई ऊपर। जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से ये नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है कि लोग शॉर्टकट में चढ़ रहे हैं। पर दिखने में आसान लगता है भाई साहब, लेकिन यहाँ से चढ़ना इतना आसान नहीं होता, पूरी जान लगानी पड़ती है।
और ये आजू बाजू देखो कितनी ग्रीनरी दिख रही है, ओहो हो। मतलब सोच रही थी अभी कितना दूर है यार। फाइनली हम लोग केदारनाथ के गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे है गेट, तो हम पहले यहाँ पे रुक के चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, बिकॉज़ भाई औरों को तो पहुँचे 2 घंटे हो चुके थे, हम अभी पहुँचे थे। उसके बाद ये हेलीपैड का व्यू भी आपको दिखाते हैं यहाँ से। लोग किस तरीके से मतलब भागो भाग आते हैं, भागो भाग चढ़ के चले जाते हैं। और ये यहाँ पे मतलब गेट के पास ही है ये पॉइंट भी, ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये रहा फाइनली एक और एंट्री गेट, और हम पहुँचे सीधा केदारनाथ धाम। ये हम घंटी बजाते हुए नज़र आए। मतलब बजाई भी नहीं जा रही थी, इतना बुरा हाल है मोटापे में, कुछ नहीं कह सकते। हमने जाके वहाँ पे केदारनाथ में बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी के दर्शन किए, जय भोलेनाथ। उसके बाद हमने थोड़ी सी मस्ती भी की, हम सब ने एक एक रील बनवाई, शॉर्ट्स बनवाई। ओहो, हम आए किस लिए थे, यही तो करने आए थे। फाइनली हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जाने के बाद जाते वक्त ये शाम का एक फ़ोटो है जो मैंने बैक साइड से लिया था, जहाँ पे साइड में नदी वगैरह भी जा रही थी। और ये नाइट में देखो लाइटिंग के बाद कितना सुंदर व्यू लगता है। पर हम यहाँ नाइट में नहीं रुके, हमें 2-3 घंटे रुके, हम रात को ही वापस निकल लिए थे। पर हमें मज़ा आया। उसके बाद हमने स्टे किया सोनप्रयाग में एक नाइट का, देन हमने सोन पार्किंग में अपने लिए कुछ खाने का बनाया। और यहाँ भैया जी बैठे हैं, पोहा बना रहे हैं सबके लिए। सो हमारा आज का व्लॉग केदारनाथ का पूरा हुआ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में तुंगनाथ के।